वेलकम एवरीबॉडी। उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के हमने सामान्य नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट में प्रारंभ करने जा रहे हैं। उपसंयोजक यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स का आपको नामकरण कैसे करना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। नाम लिखते समय हमें संकुल जो भाग है या संकुल आयन जो बड़े ब्रैकेट के अंदर पार्ट के रूप में लिखा हुआ है उसको एक सिंगल शब्द या एक शब्द के अंदर नामकरण कैसे किया जाता है, प्रति आयन इसके साथ नाम के रूप में कैसे लिखे जाते हैं, ये सब प्रक्रिया हमने पढ़ ली है। अब हम एग्जाम्पल के साथ में उसको वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके से नामकरण किया जाता है। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसमें हम लेके चल रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स को लेकर के हम उन यौगिकों के नामकरण करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में आप देखिए यौगिक आपको दे रखे हैं और इन यौगिकों के आपको नाम लिखने हैं। पहला यौगिक आपको दे रखा है CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। ये एक प्रकार का संकुल ऐसा यौगिक है जिसके अंदर धन भाग जो दिया गया है संकुल है और ऋण भाग जो प्रति आयन के रूप में दे रखा है वो कैसा है, नेगेटिव आयन है। अब ऐसी स्थिति के अंदर इसका यदि नाम लिखेंगे तो पहला जो पार्ट है जो कि कैसा है, कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में है, तो संकुल आयन के रूप में है। इस संकुल आयन का नाम हम कैसे लिखेंगे, पहले धन भाग का नाम फिर ऋण भाग का नाम। धन भाग संकुल आयन है तो इसमें दिए गए NH3 और H2O लिगेंडों का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु धनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद अंत में हम प्रति आयन का नामकरण करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। संकुल का नाम अगर लिखना हो सबसे पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड के नाम को हम कैसे लिखते हैं, लिगेंड का नामकरण लिगेंड के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किया जाता है। और यदि मैं NH3 लेता हूं तो इसका नाम होता है AMMINE अमीन, और H2O का लेता हूं तो इसका लिगेंड नाम है एक्वा। अगर हम इनके नामकरण का क्रम देखें तो A और A दोनों एक जैसे हैं, फर्स्ट लेटर समान है, तो हम सेकंड लेटर देखेंगे M और Q। M यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अर्थात ABCD में पहले आता है और Q क्रम के अंदर देखें तो A से Z के क्रम के अंदर Q बाद में आता है। तो ऐसी स्थिति में नाम पहले किसका लिखा जाएगा, एमेमीन का नाम लिखा जाएगा। एमेमीन के नाम में इसकी संख्या कितनी दे रखी है, 3। तो 3 संख्यात्मक पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा, ट्राई। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका नाम ट्राई एमेमीन AMMINE। उसके बाद में सेकंड लिगेंड है एक्वा, कितने हैं, 3। तो भी आप यहां पर क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। यहां पर आपको कहीं पर भी गैप नहीं छोड़ना है, एक ही शब्द के रूप में इस संकुल भाग का या कॉम्प्लेक्स पार्ट का नामकरण करना है। ट्राई एक्वा हो जाएगा। उसके बाद में लिगेंड के नाम हो गए। अब हम लिखेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहां पर कौन सा है, क्रोमियम। Cr प्रत्येक से पता चल जाएगा। क्रोमियम का नाम लिखते समय आप क्या ध्यान रखेंगे, संकुल आयन पर आवेश क्या है। और यहां पर आप देख रहे हैं संकुल आयन धनावेशित है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में किसी तरह का कोई अनुलग्न नहीं लगेगा। सेंट्रल एटम का नाम अंग्रेजी के रूप में लिखा या अंग्रेजी में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर Cr का नाम, यहाँ पर तत्व का नाम है क्रोमियम, तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिखेंगे क्रोमियम जो भी इसका वास्तविक नाम है। फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का तरीका क्या रहेगा, H2O पर कोई आवेश नहीं है, NH3 पर कोई आवेश नहीं है, 3 Cl पर टोटल -3 चार्ज है और पूरा यौगिक उदासीन है। इसका मतलब ये -3 आवेश केवल क्रोमियम उदासीन कर सकता है। इसलिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 3, जो कि रोमन अंकों में छोटे कोष्टक में लिखी जाती है। जब संकुल का नाम कंप्लीट हो जाए थोड़ी सी जगह छोड़िए, प्रति आयन का नाम लिखना है। प्रति आयन की संख्या यहाँ प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर प्रति आयन की संख्या लिखे बिना Cl का नामकरण करूं तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा। सामान्य ऋणायन के रूप में हम इसका नाम लिखें तो यह अनुलग्न आइड के रूप में लिखा जाता है, तो प्रति आयन का नाम लिखेंगे क्लोराइड। और यहाँ हम एडिशनल नोमेनक्लेचर के फॉर्म में नामकरण कर रहे हैं तो संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है। कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर करते तो हम आगे उसकी संख्या बताते, लेकिन उसमें ऑक्सीकरण अंक फिर नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ मैंने ऑक्सीकरण अंक लिखा है, तो आगे आपको क्लोराइड में ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे पर्याप्त है। और चूंकि प्रति आयन बड़े कोष्टक के बाहर है, अनुलग्न के रूप में सामान्य आयनों के नामकरण के रूप में अनुलग्न आइड लगाया जाएगा ऋणायन के लिए, धनायनों के लिए सामान्य नियम आपको पता है।
इसके बाद में तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ट्राई एमेमिन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। सेकंड में लेता हूं एग्जांपल, इसमें भी संकुल आयन है जो पहले दे रखा है और फिर प्रति आयन जो है वो बाद में दे रखा है। इसमें SO4 प्रति आयन या एंटी आयन है। अब इसमें आप नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लिगेंड दिया NH2, ये H2N CH2 CH2 NH2, यहाँ पर ये जो संकुल है या लिगेंड दिया गया है, शॉर्ट में हम इसको EN से प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड चूंकि एक ही है, द्विदंतुक लिगेंड है, इसका पूरा नाम है, अगर साधारण नामकरण के रूप में लिखें तो एथिलीन डाई अमीन, शॉर्ट में EN के लिए लिखा जाता है। लेकिन IUPAC के अंदर हम अगर इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखें तो 2 कार्बन उपस्थित है, 2 एमिन है, तो इसको लिखेंगे 2 कार्बन के लिए एथ, एकल बंध है N एथेन, और पहले और दूसरे दोनों कार्बन पर एक एक NH2 है, तो एथेन 1,2 डाई अमीन, ये लिगेंड का नाम है। और इन लिगेंड की जो संख्या दे रखी है कितनी है, 3। तो अब जब लिगेंड के नाम में ही डाई शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो संख्यात्मक पूर्व लग्न के रूप में हम डाई का उपयोग नहीं करेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, डाई की जगह बिस शब्द का उपयोग करते हैं और बिस के बाद में लिगेंड का नाम आपको कोष्टक में लिखना है। तो मैं यदि इसका नाम लिखूं तो इसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा बिस के बाद में डैश नहीं लगाना है, लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एथेन 1,2 डाई अमीन, AMINE करके लिखा जाएगा डाई अमीन। तो ये हो गया बिस एथेन 1,2 डाई अमीन, IUPAC नाम लिखा हमने। उसके बाद में यहाँ पर 3 लिगेंड है तो हम बिस की जगह यहाँ ट्रिस यूज कर देंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिस। 3 है तो ट्रिस लिखा जाएगा, यहाँ बिस नहीं है ट्रिस है, 3 है तो ट्रिस लिखा जाएगा। उसके बाद में वैसे ये संकुल आयनों की संख्या यहाँ पर नीचे जो 2 लिखी हुई है, ये वास्तव में आवेश को उदासीन करने के लिए प्रयुक्त हो रही है। इसका कहीं पर भी लिगेंड के या संकुल के नाम में कहीं जिक्र नहीं करना है, इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा ट्रिस एथेन 1,2 डाई अमीन। और उसके बाद में लिगेंड कंप्लीट हो गए। सेंट्रल एटम और संकुल आयन पॉजिटिव चार्ज है। केंद्रीय धातु परमाणु का अंग्रेजी में नाम, सामान्य नाम लिखना है तो CO का हम नाम लिखेंगे कोबाल्ट, अनुलग्न वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और उसके बाद में ये सब एक लाइन में लिखा जाएगा कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, और लास्ट में प्रति आयन SO4 है तो इसका सामान्य नाम लिखेंगे, गैप छोड़ करके सल्फेट लिखा जाता है, सल्फेट। अब इसमें स्पेलिंग SULPHATE भी लिख सकते हैं और FATE भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ऐसी स्थिति में इस संकुल का नाम हो जाएगा ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट सल्फेट। ऑक्सीकरण अंक रह गया है तो ऑक्सीकरण अंक मैं बताता हूँ। SO4 3 है तो टोटल आवेश कितना होगा, -6। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसमें किसी पर भी कोई लिगेंड पर आवेश नहीं है और यहाँ पर संकुल आयन कितने, 2 हैं। तो 6 माइनस का आवेश 2 संकुल आयनों द्वारा उदासीन हो रहा है, तो एक संकुल आयन में 1 कोबाल्ट पर आवेश कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसी स्थिति में 3 × 2 + 6 हो जाएगा और उधर -6 पूर्ण उदासीन। लेकिन चूंकि 2 संकुल आयनों के लिए चार्ज +6 है तो 1 के लिए इसका आधा कर देंगे, +3 चार्ज हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान है वो हो जाएगा 3, कोबाल्ट 3 सल्फेट। थर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपके धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयनों के रूप में है। नाम लिखते समय अब आप ध्यान रखेंगे, ये धनायन का सेंट्रल एटम है और ये ऋणायन का सेंट्रल एटम है, इन दोनों के नाम थोड़े भिन्न होंगे। बाकी लिगेंड के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में 2 NH3 लिगेंड है तो इसको हम लिखेंगे डाईएमेमिन। इसके बाद में Ag धनायन धनावेशित संकुल आयन का केंद्रीय परमाणु है, अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, ये लिखा जाएगा सिल्वर। ऑक्सीकरण अवस्था में लास्ट में बताता हूँ ब्रैकेट में। उसके बाद में आपको सेकंड भी संकुल आयन है तो लिगेंड का नाम पहले, धातु का नाम बाद में। लिगेंड कितने हैं, 2, तो थोड़ी सी गैप दे करके 2 लिगेंड के लिए हम यूज करेंगे डाई, और CN लिगेंड का नाम है सायनाइड, और चूंकि ऋणावेशित है इसलिए अनुलग्न के रूप में O लिखेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा डाई सायनिडो। और उसके बाद में सेंट्रल एटम Ag है। अब चूंकि संकुल आयन कैसा है,
नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम का नाम अगर लेटिन नाम के रूप में लिखा है तो लेटिन शब्द के साथ में 8 अनुलग्न लगाना है, और यदि कोई अन्य धातु भी है तो भी 8 अनुलग्न लगाना है। तो इसका लेटिन नाम से प्रतीक दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे अर्जेंटम होता है, इसको हम लिखेंगे अर्जेंटेट, और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो अनुलग्न क्या लगाया 8, और किसके साथ लगाया, इसके लेटिन नाम के साथ में, क्योंकि प्रतीक लेटिन नाम से दिया। जबकि सामान्य आयन है तो हम धनायन या बिना आवेशित कोई संकुल आयन है तो उसके केंद्रीय परमाणु का नाम अंग्रेजी में बिना अनुलग्न लगाए लिखा जाता है। तो पूरा नाम हो जाएगा, आप देखिए, डाई एमेमिन सिल्वर डाई साइनिडो अर्जेंटेट। और इसमें अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात आए तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करेंगे। Ag दोनों हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। इस लिगेंडों पर आवेश कुछ नहीं है, इन दो लिगेंड पर आवेश कैसा है -2। ये -2 आवेश इन दोनों Ag के द्वारा उदासीन होगा, तभी संकुल पूर्णतः उदासीन रहेगा। ऐसी स्थिति में आधा आवेश इसके पास होगा, आधा इसके पास, तो -2 का आधा हो गया 1, तो 1 प्लस का आवेश Ag पर और दूसरे पर भी 1 है, तो दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 1 रहेगी, जिसको रोमन अंकों में प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे ही यदि हम नेक्स्ट में लेते हैं CuNH3 H2OCl, और ब्रैकेट बंद करके संकुल आयन के बाद लिखा है Cl2। इसका यदि नामकरण किया जाए तो संकुल आयन पहले दिया है, लिगेंड आपको दिए हुए हैं 3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखा जाता है एमेमीन को AM आएगा, एक्वा के लिए AQ आएगा, और Cl के लिए क्लोरो है तो C आएगा। तो इन तीनों में सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पर इसका लिखा जाएगा, तीसरे नंबर पर इसका। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में A के बाद M, A के बाद Q, तो पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, नहीं सॉरी, इसमें C अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आ रहा है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर A के आधार पर लेंगे तो इन C और A में तुलना करें तो A पहले लिखा जाएगा, फिर M और Q के अंदर तुलना करें तो इसमें एमेमिन का नाम पहले और AQ का नाम उसके बाद में। तो क्रम यही रहेगा 1 2 3, और इसके आधार पर यदि नामकरण करें तो हम लिखेंगे, संख्या का ध्यान रखना है, एमेमिन 4 है तो इसको लिखा जाता है टेट्रा एमेमिन, टेट्रा एमेमिन। अब ये ध्यान रखना, सावधानी क्या रखनी है, टेट्रा का A और एमेमिन का A भी साथ में रहेगा, अलग नहीं करना है, दोनों के A लिखे जाएंगे तो डबल A लिखा जाएगा। 3 नहीं आ सकते लेकिन 2 इसमें लिखे जाएंगे। तो टेट्रा फिर एमेमिन, स्पेलिंग में 2 डबल A आएगा, ये लिखना है। उसके बाद में सेकंड में H2O का नाम एक्वा, बिना गैप छोड़े लिखिए एक्वा। फिर आ रहा है तीसरा Cl, अकेला है तो इसको लिखेंगे, नाम सिर्फ लिखा जाएगा क्लोरिडो। ध्यान रखना, लिगेंड के रूप में नाम आएगा तो हम लिख रहे हैं क्लोरिडो, लेकिन साधारण नाम के रूप में प्रति आयन है तो अनुलग्न क्या लगाएंगे, आइड, लेकिन यहाँ पर अनुलग्न आइड के बाद लिखा जाता है O क्लोरिडो। और उसके बाद में हम इसके साथ अगला नाम जोड़ें तो क्लोरिडो कंप्लीट हो गया संकुल आयन। फिर धातु का नाम कोबाल्ट, लेकिन धनायन धातु का संकुल आयन जो दिया गया है, धातु जिस संकुल आयन में धनावेशित है तो इसका नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट, सामान्य अंग्रेजी नाम। फिर ऑक्सीकरण अंक, और ऑक्सीकरण अंक की गिनती करेंगे, Cl पर 2 माइनस, एक ये 3 माइनस, तो टोटल इस पर हो जाएगा 3 प्लस का। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी 3, और अंत में प्रति आयन भी Cl दिया है, संख्या 2 है, संख्या नहीं लगानी है, केवल नाम लिखेंगे। लिगेंड के रूप में Cl हो तो क्लोरिडो, और प्रति आयन के रूप में हो तो हम इसको कहते हैं क्लोराइड। सारे अल्फ़ाबेट आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे और उसी रूप में इसका नाम लिखा जाएगा। तो मैं नाम पढ़ता हूँ, इस संकुल आयन 4 का नाम हो जाएगा टेट्रा एमेमिन, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्टेट, कोबाल्ट ओनली, कोबाल्ट, और लास्ट में Cl का हो जाएगा क्लोराइड। संकुल आयन धनायन है इसलिए कोबाल्ट के नाम के साथ अनुलग्न कुछ नहीं लगाना है, सामान्य नाम लिखेंगे, और अंत में Cl है तो इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है, लिगेंड के रूप में Cl है तो क्लोरिडो, और अगर प्रति आयन के रूप में है तो साधारण आयन के रूप में आइड अनुलग्न लगाकर लिखेंगे। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है K2ZnOH होल 4। इसमें आपके
पहला प्रत्यायन है धनायन के रूप में है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद में गैप देना है, फिर संकुल आयन है इसका नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कितने हैं? 4। OH लिगेंड अकेला ही है तो इसको हाइड्रोक्सीडू कहेंगे, ऋणावेशित लिगेंड है। आइड के बाद में ई हटाकर ओ लगाएंगे तो ईडो आएगा। तो OH के लिए 4 का नाम हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा। उसके बाद में आएगा OH के लिए हाइड्रोक्सीडू, और फिर जिंक के लिए अब नाम आपको ध्यान से लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर संकुल आयन जो दिया गया है ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि प्रति आयन यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव। और जब संकुल आयन नेगेटिव आवेशित है तो धातु का नाम लिखते समय अनुलग्न के रूप में आपको 8 लगाना है। तो Zn के साथ 8 लगाएं तो क्या हो जाएगा? जिंकेट। जिंक इसका नाम है, 8 अनुलग्न लगाएं जिंकेट, और फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखें। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर क्या होगी? कैसे निकालेंगे? K पर प्लस का 2 आवेश है और OH पर माइनस का 4 है। उदासीन करने के लिए जिंक पर आवेश कितना होगा? प्लस का 2। तो इस तरीके से यहाँ पर Zn2 आवेशित है, तो यहाँ पर रोमन अंकों में 2 लिखा जाता है। संकुल का नाम क्या रहेगा? तो इसमें क्या सावधानी रखनी है? संकुल आयन जो दिया गया है, ये संकुल आयन यदि ऋणावेशित है, पहचान कैसे होगी? प्रति आयन अगर धनायन के रूप में है तो हम सेकंड पार्ट जो दिया गया है संकुल आयन का वो नेगेटिव आवेशित होगा। नेगेटिव आवेशित संकुल आयन के धातु आयन के साथ में अनुलग्न के रूप में 8 लिखा जाता है। तो इस तरीके से नाम हो जाएगा पोटेशियम, प्रति आयन का नाम गैप देके, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, ऑक्सीकरण अंक होगा सेकंड, अनुलग्न आपको 8 लगाना है। यहाँ पर ओ लास्ट में आना चाहिए, बाकी नाम एज इट इज लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से संकुल आयन के अगर एग्जाम्पल दिए हों तो उनका नामकरण हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर ले रहे हैं, K3Al C2O4 होल थ्राइस ब्रैकेट बंद। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी प्रति आयन धनायन है और संकुल आयन कैसा है? ऋणायन है। अब इसमें नाम धनायन का लिखेंगे तो पहले तो हम लिख देंगे पोटेशियम, गैप देके, संकुल में 3 है C2O4, तो इसके लिए क्या शब्द आएगा? 3 के लिए ट्राई, तो यहाँ हो जाएगा गैप दे के लिखना है ट्राई, और C2O4 का नाम होता है ऑक्जेलेट, तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। और उसके बाद में फिर धातु का नाम आपको, संकुल आयन ऋणावेशित है इसलिए अनुलग्न 8 के साथ लिखना है, तो ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, बिना गैप दिए लिखना है, एक साथ आना चाहिए। और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यदि देखें तो यहाँ पर हो जाएगी, ऑक्जेलेट पे आवेश होता है माइनस का 2 1 पर, 3 पर हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का 3 पोटेशियम से उदासीन हुआ तो दूसरा प्लस 3 एल्यूमिनियम से होगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी रहेगी? 3। तो ये आएगा नाम आपके पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। केवल यहाँ गैप आप छोड़ सकते हैं, बाकी कहीं पर भी गैप नहीं छोड़ना है, एक ही शब्द के रूप में नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3, ये इसका नाम है। नेक्स्ट में आपको आयन दिया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, इसका अगर नामकरण किया जाए तो क्या स्थिति होगी? संकुल आयन है। सबसे पहले आप देखें लिगेंड कितने हैं? 2। लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाता है, लेकिन उस अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में केवल नाम के आधार पर क्रम डिसाइड करना है, उनकी संख्या के आधार पर नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देखें EN का नाम अगर हम लिखें तो एथेन 1,2 डाइअमीन, और E से शुरू होता है एथेन, Cl शुरू होता है C से, तो आपको ये नाम पहले लिखना है। संख्या कितनी है? 2, तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरिडो, चूंकि ऋणावेशित लिगेंड है तो अंत में आएगा O। उसके बाद में है 2EN इथाइलिन डाइअमीन, चूंकि नाम में डाई आ रहा है तो इसकी संख्या बताने के लिए आपको दूसरे संख्यात्मक पूर्वलग्न काम में लेने हैं। जैसे 2 के लिए आता है 20, तो 20 फिर ब्रैकेट में नाम लिखेंगे लिगेंड का, ये लिगेंड का नाम है एथेन 1,2 डाइअमीन, लिगेंड का नाम कंप्लीट। फिर अंत में लिखेंगे धातु का नाम, और CO धातु का नाम यहाँ पर क्या होता है? कोबाल्ट लिखा जाएगा, क्योंकि संकुल आयन पर जो आवेश दिया गया है वो कैसा है? धन आवेश है।
धनावेश है, इसलिए धातु के नाम के साथ कोई अनुलग्न नहीं लगाना, जैसा नाम है वैसा ही लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अवस्था अगर प्रदर्शित की जाए, एथिलीन डाइअमीन पर कोई आवेश नहीं है, 2 Cl पर का आवेश कितना है, -2। लेकिन -2 आवेश होने के बाद भी, तो -2 कोबाल्ट के +2 से उदासीन हो जाएगा, उसके बाद भी एक आवेश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट पर टोटल 3 धनावेश थे, 2 क्लोरीन ने उदासीन कर दिए, एक आवेश पीछे बचेगा जो कि आयन के रूप में ऊपर दिया गया, आवेश के रूप में ऊपर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी होगी, 3 रहेगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो जाएगी। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3, ये इसका आयन का नामकरण। आगे आपको आयन नहीं लिखना है, जैसे ही हम नाम से संरचना बनाएंगे तो जो भी आवेश उदासीन नहीं होगा वो पीछे बच जाएगा, इसलिए लास्ट में आयन लिखने की जरूरत नहीं है और न आगे आयन लिखा जाता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ये जो संकुल दिया गया है किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, उदासीन संकुल है। ऐसी स्थिति में लिगेंड का नाम CO लिगेंड है। CO की संख्या कितनी है, 4 के लिए शब्द हम यूज करेंगे टेट्रा। उदासीन लिगेंड है तो नाम एज इट इज लिखना है। CO होता है कार्बोनिल, कितने हैं, 4। जब लिगेंड उदासीन है, नाम में कोई अनुलग्न नहीं लगाना, जैसा नाम है वैसा ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा CO4। और उसके बाद धातु का नाम, Na का नाम हम अंग्रेजी में या सामान्य नाम लिखें तो निकल होता है, और ऑक्सीकरण अवस्था आपको ब्रैकेट में लिखनी है। क्योंकि कार्बोनिल पर कोई आवेश नहीं है तो निकल पर भी कोई आवेश नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में निकल पर जो आवेश है उसको 0 से प्रदर्शित किया जाएगा। कोई आवेश नहीं है। अब यह ध्यान रखना, रोमन अंकों में 0 अंक नहीं होता है, तो ये हम सामान्य अरबी अंकों के अंदर इसको प्रदर्शित करते हैं, लास्ट में 0 लिखा जाता है। और इसी को 0 को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो भी आयन धातु धनायन पर आवेश दिया गया है इसको भी हम सामान्य अरबी अंकों में लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है वो भी ध्यान रखना। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, कोबाल्ट है, ऑक्सीकरण अवस्था 3, आवेश कैसा है, प्लस। मैं रोमन अंकों में 3 की जगह 3+ भी लिख सकता हूँ, 2 है तो 2+ भी लिख सकता हूँ। और संकुल पर यदि आवेश माइनस में बचेगा तो मैं केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश है माइनस में वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम 0 लिख रहे हैं जो कि रोमन अंकों में नहीं है, तो बिना रोमन अंकों के अरबी अंकों के अंदर भी इसको आवेश सहित प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर माइनस है धातु पर आवेश तो 2- 3- जो भी लिखिए, प्लस है तो 3+ है, 3+ के रूप में लिखा जाता है। इस तरीके से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको संकुल दिया गया है, ये भी उदासीन है, जिसमें 3 लिगेंड आपको दिए हुए, 1, 2 और 3। इसका नाम आपको पता है एमेमिन, इसका नाम क्लोरिडो, और NO2 जो दिया गया है, चूंकि NO2 नॉर्मल लिखा गया है तो इसके हम सामान्य नाम भी लिखें तो नाइट्रो लिखा जा सकता है। अगर नाइट्रो की जगह हम नाइट्रीटो लिखें, क्योंकि NO2- जब भी लिखा जाता है, NO2- को हम कहते हैं, सामान्य नाम इसका है नाइट्राइट, लेकिन लिगेंड के रूप में होगा तो हम नाइट्रीटो कह सकते हैं। लेकिन नाइट्रीटो में भी डोनर एटम 2 हो सकते हैं, क्योंकि ये उभय दंतुक लिगेंड है, और उभय दंतुक लिगेंडों के अंदर हमें दाता परमाणु या डोनर एटम भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर आप या तो नाइट्रीटो नाम लिख रहे हैं तो डोनर एटम डैश करके N कैपिटल लिखना है, और यदि आप NO2 को नाइट्रो लिख रहे हैं तो फिर आपको डोनर एटम बताने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रो में नाइट्रोजन ही डोनर एटम होता है। तो मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ। पहले के अंदर नाइट्रीटो के लिए N होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें 1, 2, 3 के रूप में लिखे जाते हैं। तो नाम कैसे आएगा, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम नाम लिख रहे हैं एमेमिन का, कितने एमेमिन हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा डाई अमीन या अमामिन। उसके बाद में क्लोरिडो एक ही है तो सिंपल आपको क्लोरिडो लिखना है, मोनो लिखने की जरूरत नहीं है। NO2 भी अकेला है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाइट्रीटो, और डोनर एटम यहाँ पर नाइट्रोजन का काम कर रहा है। नाइट्रोजन डोनर एटम है, उसको कैपिटल लेटर बड़ी ABCD में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में धातु, संकुल पर चूंकि कोई आवेश नहीं है इसलिए जो भी धातु का नाम अंग्रेजी में है वो लिख दीजिए।
तो आगे लिख दिया जाएगा प्लेटिनम, और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में, और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था देखें NO2 पर -1, Cl पर -1, तो Pt पर अपने आप कितना होगा +1, क्योंकि अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है, तो इस पर +2 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में या तो सेकंड लिखिए या ब्रैकेट में 2+ करके लिखें तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अगले वाले का नाम। और नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ये N के बाद में धातु का नाम एज इट इज़ लिखना, कोई डैश वैश लगाने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में ये यौगिक दिया गया, इसका नाम मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, 3 K है तो ये हो जाएगा ट्राई पोटेशियम, 3 ऑक्जिलेट आयन है ट्राई ऑक्जिलेटो, और Cr लिखा है तो जैसे उधर ऊपर वाले में हमने Al की जगह एल्यूमिनेट लिखा, तो Cr की जगह आप क्या लिखेंगे क्रोमेट, क्रोमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि संकुल आयन कैसा है ऋणावेशित। तो बाकी नाम जो ऊपर लिखा हुआ है सेम रहेगा, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो, और ये धातु के नाम क्या आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इसके धातु का नाम हो जाएगा क्रोमेट, क्योंकि संकुल आयन पर आवेश कितना है माइनस है, ऋणावेश है। इस संकुल आयन पर जो आवेश यहाँ पर आएगा, क्योंकि K+ है तो इस पूरे के ऊपर कैसा होगा माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज है तो इसके केंद्रीय परमाणु के साथ अनुलग्न 8 लगा के लिखना है, तो पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो और क्रोमेट, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी 3, आप गिनती कर लीजिए, 3 दूनी 6 में से 3 उदासीन हो गए तो 3 क्रोमियम द्वारा उदासीन होंगे। तो इस तरीके से संकुल आयनों का नामकरण हम करते हैं। फिर एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, नेक्स्ट में आप देखिए, अगला एग्जाम्पल है CuCl2 En2Cl। इसका यदि नामकरण किया जाए तो क्या स्थिति आती है, इसमें प्रति आयन ऋणावेशित है तो संकुल आयन कैसा हो गया धनावेशित। मैं आप प्रत्यक्ष नाम लिख रहा हूँ, इसको क्लोरो से, इसको एथेन से प्रदर्शित करेंगे तो इससे शुरू होगा, तो इन दोनों के नाम में पहले आएगा Cl का, 2 हैं तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरिडो, ऋणावेशित लिगेंड है, O लगाना, ये आपको पहचान आनी चाहिए, जरूर ध्यान रखना। लिगेंड पर आवेश क्या होगा इसकी पहचान बहुत अनिवार्य है, और उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप कहोगे मैं इसके साथ में लिगेंडों के नाम की लिस्ट आपको दे दूंगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डाई क्लोरिडो, और फिर है बिस आएगा, क्योंकि En में बिस डाई पहले ही आ रहा है, तो बिस पूरा नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाई अमीन ब्रैकेट बंद, और लास्ट में CO का नाम कोबाल्ट, संकुल आयन पर चार्ज है प्लस, तो क्या लिखा जाएगा नॉर्मल हम लिखेंगे कोबाल्ट, कोई अनुलग्न नहीं लगाना है, ऑक्सीकरण अवस्था, और प्रति आयन का नाम हम लिखेंगे क्लोराइड, यहाँ पर आइड लिखा जाएगा। और ऑक्सीकरण अवस्था अगर चेक करें तो Cl2 पर है -2 आवेश, इस Cl पर -1, तीनों इससे उदासीन हो रहे हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी 3, तो थर्ड ऑक्सीकरण अंक के रूप में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से संकुल आयन का नामकरण ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वाले में करें तो इसमें यदि प्रदर्शित किया जाए तो संकुल आयन वापस धनावेशित है, तो नाम लिखने के लिए केवल आपको इसका नाम भिन्न है, ये मैं बता देता हूँ, बाकी सब प्रक्रिया सेम रहेगी। तो मैं नाम क्या लिखेंगे, इसके लिए आता है एमेमिन, और CO3- जो होता है ये आयन है लिगेंड के रूप में मोनोडेंटेट है, 2 ऋणावेश होते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। क्या नाम है कार्बोनेट, और अगर आप लिगेंड के रूप में लिखें तो कार्बोनेटो लिखा जाएगा, और कार्बोनेटो C से शुरू हो रहा है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, 5 है तो इसको लिखेंगे पेंटा, A 2 बार आएंगे, M 2 बार आएगा, एमिन, पेंटा अमीन। उसके बाद में CO3 का नाम यहाँ पर लिख दिया है कार्बोनेटो, क्योंकि कार्बोनेट ऋणावेशित लिगेंड है, अंत में O लगाना है। उसके बाद में लिखा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम CO का, तो इसका नाम हम लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में, और लास्ट में लिखा जाएगा क्लोराइड। इस तरीके से नामकरण करेंगे। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना हो तो इस पर -2, इस पर -1, तो इस टोटल हो जाएगा +3, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3, या आप लिख सकते हैं सामान्य अंकों के अंदर 3 अरेबिक अंक लिख करके आगे प्लस लिखेंगे तो भी सही है,
या फिर आप रोमन अंकों में 3 लिखें तो भी चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके दिया गया तो उसका ऊपर नाम हो गया पेंटा एमेमिन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटा एमेमिन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड के रूप में लिखें। नेक्स्ट में आप नाम लिखें, यहाँ पर जो लिया हुआ लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रति आयन के रूप में Hg लिखा हुआ है, ठीक है। अब Hg के अंदर हम सामान्य आयन के रूप में नामकरण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये नाम सबसे पहले और उसके बाद में संकुल आयन ऋणावेशित है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर Hg को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, मर्क्यूरी। ऑक्सीकरण अवस्था चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं और यदि इंडिकेट करना चाहें तो भी इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आप देखें तो कोबाल्ट 3+ स्टेट के अंदर 4- आवेश है, तो हम इसको ऑक्सीकरण अंक के रूप में भी लिखें तो ये हो जाएगा आपके मर्क्यूरस। OUS अनुलग्न लगाएंगे साधारण नाम के रूप में, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरस। और फिर आप संकुल का नाम लिखेंगे, 4 आपके ये संकुल दिए गए हैं और इस लिगेंड का नाम क्या होगा, संकुल में 4 लिगेंडों के लिए टेट्रा या टेट्रा किस लिखेंगे वो कैसे पता चलेगा, इसका नाम लिख के देखिए। इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। अब साइनेटो है, इसका मतलब C पहले आएगा और N धातु के क्रम में बाद में लिखा जाएगा। CN साइनेटो लिखेंगे, आइसो यहाँ पर नहीं लगाएगा। या यदि मैं इसके डोनर एटम के रूप में सल्फर बताना चाहूँ तो साइनेटो डैश करके कैपिटल S डोनर एटम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो साइनेटो और फिर S करके प्रदर्शित करेंगे, लेकिन 4 है तो इसको लिखेंगे टेट्राथायोसाइनेटो। दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, देखिए टेट्राथायोसाइनेटो इसका नाम है, लेकिन यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि थायो 4 है और साइनेटो आयन के रूप में उपस्थित है। तो इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व लग्न के रूप में टेट्रा हटाकर क्या लिखेंगे, टेट्रा किस लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको हटाएं और अब हम एक नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखा जाएगा टेट्रा किस और उसके बाद लिगेंड का नाम हम सामान्य रूप में थायोसाइनेटो और डोनर एटम है गंधक सल्फर S लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। लिगेंड का नाम हो गया। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या लिखेंगे, इसके आगे आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे कोबाल्टेट। अब कोबाल्टेट क्यों लिखा है, क्योंकि संकुल आयन कैसा है, नेगेटिव चार्ज्ड है और उसको आवेश नेगेटिव है, इसलिए धातु के नाम के साथ अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि सामान्य आयनिक यौगिकों में जो भी ऋणायन दिया जाता है वह ऋणायन हमेशा 8 आइड या 8 अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर हम जो संकुल यौगिक ले रहे हैं उनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम मानते हुए हम अनुलग्न के रूप में 8 प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऋणायन के नाम का अंत 8 से इसलिए हो रहा है क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज्ड आयन है। तो ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर 8 हम इसलिए लगा रहे हैं कोबाल्ट के बाद में या धातु के नाम के साथ में क्योंकि संकुल नेगेटिव चार्ज्ड है। और लास्ट में हम लिखेंगे इसके ऑक्सीकरण अंक को रोमन अंकों में। और ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर आप देखिए 4- का साइनाइड की थायोसाइनेट के लिए है और इसके अंदर आवेश है प्लस का 1, तो प्लस का 3 कोबाल्ट पर होगा तो ये पूरा उदासीन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी 3, तो कोबाल्टेट 3 करके लिखा जाएगा। तो संकुल क्या बनेगा, नाम मर्क्यूरस अर्थात Hg पर +1 चार्ज है, ये ध्यान रखना है। मर्क्यूरस, टेट्राकिस, थायोसाइनेटो, डोनर एटम S लिखा है और उसके बाद में कोबाल्टेट 3 सेंट्रल एटम के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब आप नेक्स्ट में और बात करें। नेक्स्ट संकुल यौगिक दिया हुआ बिल्कुल सरल है, वर्नर सॉल्ट के रूप में दिया गया है और इसमें यदि हम नाम लिखें तो सिंपल हो जाएगा। 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा, एमेमीन के लिए यहाँ पर AB डबल आएगा, MB डबल आ जाएगा, हेक्सा एमेमीन और फिर हो जाएगा कोबाल्ट क्योंकि संकुल आयन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीकरण अवस्था 3 और फिर प्रति आयन के रूप में क्लोराइड लिखा जाएगा और इस तरीके से इसका नाम होगा हेक्सा एमेमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये लास्ट का नाम देखें, इसमें आपके कोबाल्ट के साथ अमोनिया और क्लोरीन दे रखा है,
बाहर 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बाहर 1 अंदर। ऐसी स्थिति में अगर नाम लिखें तो क्या स्थिति बनेगी, ये भी वर्नर सॉल्ट का एक आयन है या यौगिक है, तो इसका नाम लिखेंगे वही पेंटा एमेमिन, क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 और क्लोराइड, सेम रहेगा। केवल अंतर क्या होगा, एमेमिन है यहाँ पर 5, तो पेंटा एमेमिन, फिर हो जाएगा क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे लिगेंड के रूप में Cl है, क्लोरिडो प्रति आयन के रूप में है क्लोराइड करके लिखा जाता है। एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके दिया हुआ K3FeCN6, K3FeCN6, इसका नाम अगर प्रदर्शित करें तो यहाँ प्रति आयन पहले दिया गया है तो आप लिख देंगे पोटेशियम, उसके बाद में संकुल के अंदर 6 लिगेंड है तो लिखा जाएगा हेक्सा, Cn के लिए नाम होता है साइनिडू, लास्ट में O लगा के लिखेंगे। उसके बाद में आपके सेंट्रल एटम का नाम के साथ अनुलग्न क्या लगेगा 8, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है और नाम जो एंड होगा उसमें 8 लगाना है, और चूंकि प्रतीक आपके लेटिन नाम से दिया है तो 8 अनुलग्न भी लेटिन नाम के साथ लगेगा, फेरेट। तो पूरा नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनिडू फेरेट। और आगे अगर आप ऑक्सीकरण अवस्था लिखें तो 6 माइनस इधर है, प्लस का 3 इधर है, तो शेष +3 Fe पर होगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर रोमन अंकों में 3 या ब्रैकेट में अरेबिक अंकों में 3+ करके भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर नाम के अंत में O लगेगा, साइनाइड था साइनिडू। दूसरा धातु का नाम जो दिया गया है वो आपके लेटिन नाम के रूप में लिखना है, तथा अनुलग्न के रूप में 8 लगाना है क्योंकि संकुल आयन ऋण आवेशित है। ऐसे ही नेक्स्ट में सिंपल सा नाम है, मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर देना। पोटेशियम ये हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, वापिस फेरेट आएगा, ऑक्सीकरण अवस्था 3। ऐसे ही इसका नाम लिखें पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, और पीडी लिखा है तो इसका मैं आपको नाम लिख देता हूँ, पीडी यहाँ पर पैलेडियम है और 8 अनुलग्न लगाएंगे तो यहाँ पर पीडी पैलेडियम प्लेटिन नाम के रूप में नहीं दिया गया है तो आप इसको लिखेंगे पैलेडेट। ईएम में IUM हटा करके, तो पैलेडियम का IUM हटा करके 8 लगाएंगे, और ऑक्सीकरण अवस्था में बता देता हूँ यहाँ पर सेकंड के रूप में दिया गया है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट सेकंड। अगले वाले में नाम लिख रहे हैं, इसमें आपके लिगेंड दिए हुए हैं, एक एमेमिन, सेकंड दिया हुआ है क्लोरिडो, थर्ड दिया हुआ है NH2CH3। इसको हम कहते हैं मिथाइल अमीन। क्या कहा जाएगा, मिथाइल अमीन। हम इसको ऑर्गेनिक लिगेंड मानकर नाम लिख रहे हैं तो यहाँ नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन, नाम शुरू होता है M से, ठीक है। वैसे ये NH3 होता है तो एमेमिन होता है, लेकिन उसका एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगाए तो उस प्रतिस्थापी का नाम हम पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल अमीन। तो हम इसको मिथाइल अमीन भी लिख सकते हैं, मिथेन अमीन भी लिख सकते हैं। तो आप पूरा नाम मिथेन अमीन लिखें तो भी सही है और मिथाइल अमीन लिखें तो भी सही है। तो यहाँ पर हम नामकरण करेंगे इस तरीके से, लिखें 2 NH3 हैं तो नाम लिखा जाएगा डाई अमेमिन। उसके बाद में Cl दिया गया है तो नाम लिखेंगे क्लोरिडो। उसके बाद स्थिति आ रही है, नेक्स्ट में संकुल आयन फिर दिया गया है, M से शुरू हो रहा है तो इसको हम कहेंगे मिथाइल अमीन या मिथेन अमीन, मिथेन अमीन कहा जाएगा। और उसके बाद में धातु आयन का नाम, और संकुल आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अंग्रेजी में सिंपल नाम लिखेंगे प्लेटिनम, फिर लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था और लास्ट में हो जाएगा क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम। और ऑक्सीकरण अवस्था यदि प्रदर्शित करें तो कैसे निकालेंगे, Cl पर -1 है, इस पर 0, इस पर -1, तो इस पर हो जाएगा टोटल +2, क्योंकि NH3 कैसा है, 0 है, तो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 2। इस तरीके से हम संकुल यौगिकों के नामकरण करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम, फिर लिगेंड हो गए 2, इसको लिखेंगे एक्वा, इसको लिखेंगे ऑक्जेलेटो, 2 है तो डाई ऑक्जेलेटो, ये हो जाएगा डाई एक्वा। तो नाम पूरा क्या लिखेंगे,
पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्जेलेटो, क्रोमियम की जगह क्रोमेट, तो इसका नाम पूरा हो जाएगा, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ पोटेशियम, फिर हो जाएगा डाई एक्वा, फिर लिखा जाएगा डाई ऑक्जेलेटो, फिर लिखा जाएगा क्रोमेट, और ऑक्सीकरण अवस्था है 3। ये पूरा नाम है, संकुल के लिए प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट में आप देखें, इसका नाम संकुल आयन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, धातु के नाम के साथ कोई अनुलग्न नहीं लगाना है, सामान्य नाम लिखा जाएगा अंग्रेजी के रूप में, तो ये हो जाएगा आपके ट्रिस। फिर EN का नाम आपको पता है, यहाँ पर आप नोट कर दीजिए, एथेन 1,2 डाइअमीन, और फिर आपके हो जाएगा कोबाल्ट, नॉर्मल नाम होगा, और ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 3 है, और Cl का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। इस तरीके से हम नामकरण करते हैं। तो लिगेंड के रूप में Cl है तो क्लोरिडो, और अगर सामान्य प्रति आयन के रूप में है तो क्लोराइड करके लिखा जाता है। यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। लास्ट कुछ एग्जाम्पल और हैं वो ले लेता हूँ, और इसमें है आपके सबसे पहला, आपको मैं जो नाम है वो बता देता हूँ, आप क्रम से लिख सकते हैं। 5 एमेमीन है तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ AMMINE। NO2 के लिए हम नाम लिखते हैं नाइट्री2, डोनर एटम N है, ये लिखा जाएगा। अगर डोनर एटम O होता तो इसे हम ऐसे लिखते ONO करके ब्रैकेट में लिखा जाता, लेकिन चूंकि NO2 है अर्थात N धातु की ओर है तो डोनर एटम नाइट्रोजन ही होगा। तो नाइट्री2 डोनर एटम N। अब यहाँ संकुल खत्म हो गए, तो संकुल कैसा हो गया, फैले लिखा है अर्थात धनावेशित है, तो नाम सिंपल लिखा जाएगा कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अवस्था अगर आप ज्ञात करें तो NO3 पर माइनस का 1 आवेश होता है, तो 2 NO3 पर -2 हो गया। NO2 पर भी -1 होता है, तो टोटल माइनस का आवेश हो गए 3, तो कोबाल्ट पर आवेश कितना हो जाएगा 3। तो नाम क्या लिखेंगे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा पेंटा एमेमिन नाइट्री2N, उसके बाद में कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, और लिगेंड के बाद में प्रति आयन जो लिखा गया है उसमें लिखा जाएगा नाइट्राइट। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा नाम नोट करने के बाद में धातु का नाम मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था है 3, और जो प्रति आयन दिया गया है इसका सामान्य आयन के रूप में नाम लिखें तो ये होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट लिखा जाता है क्योंकि NO3 माइनस नाइट्रेट कहलाता है और NO2 माइनस है तो नाइट्राइट कहलाता है। ये साधारण आयनों के नामकरण में हमने ले लिया। तो यहाँ पर संख्या बताए बिना NO3 का नाम नाइट्रेट लिखा जाता है। नेक्स्ट में यदि यहाँ प्रदर्शित करें तो यहाँ एमेमिन, एक्वा और क्लोरिडो, ये एग्जाम्पल आ चुका है पहले। नेक्स्ट लेते हैं, ये भी CuNH3(6Cl3), ये भी एग्जाम्पल आ चुका है, इसको आप एक बार नाम लिख के देखें। अगले वाले में यहाँ पर भी ये नाम आ चुका है, और निकल का नाम मैं एक बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सा एमेमिन निकिल, और ऑक्सीकरण स्टेट हो जाएगी 2nd, और Cl का हो जाएगा क्लोराइड। तो इस तरीके से हम संकुल आयन और उनका नामकरण करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर और कुछ एग्जाम्पल लेकर के इनको बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर देंगे। इसमें आपके सामान्य रूप से जो स्टीरियो आइसोमर्स दिए हुए हैं उसमें ऑप्टिकल आइसोमर का नाम कैसे लिखेंगे, या अगर एक्वा कॉम्प्लेक्स आता है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, या इसके अलावा प्रति आयन के रूप में जलयोजित H2O दे रखा है तो नामकरण कैसे किया जाता है। इसके अलावा सेतु लिगेंड के रूप में है तो नामकरण कैसे करते हैं, या डाइसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स दिया है अर्थात ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 या अधिक केंद्रीय परमाणु हैं तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में वापस लेंगे। थैंक यू सो मच।